संस्कृत ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे और कारक में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। द्वितीय विभक्ति के अंदर भी हम द्विकर्मक धातुओं का प्रयोग सीखेंगे। द्विकर्मक धातुएं शब्द के अर्थ से ही पता चल रहा है कि द्वि मीन्स दो और कर्मक मीन्स कर्म। तो जिसमें दो कर्म होते हैं, वाक्य के अंदर दो कर्म वाली धातुएं द्विकर्मक धातुएं कहलाती है। ठीक है ना। दो कर्म वाली धातुओं को ही द्विकर्मक धातु कहते हैं। धातु आप मत जानते हो क्रिया। तो द्विकर्मक धातु इस वाक्य में कर्म, वाक्य के अंदर दो कर्म होते हैं, एक मुख्य कर्म होता है और दूसरा गौण कर्म होता है। मुख्य कर्म हमें दिखाई देता है, गौण कर्म हमें अदृश्य होता है, दिखाई नहीं देता। जिसको वाक्य बनाते समय अगर इन 16 धातुएं जो द्विकर्मक धातु होते हैं, उन धातुओं में से कोई भी धातु आती है तो हम एक कर्म होता ही है और दूसरे को हमें कर्म बनाना पड़ता है, तब अपना द्विकर्मक धातु वाला वाक्य बनता है। ठीक है। अब ये धातु कितनी होती हैं? 16 धातु होती हैं। द्विकर्मक धातुएं कितनी होती है? आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। 16 धातुओं में से कौन कौन सी धातु होती हैं? देखो, दुह, याच, पच, दंड, प्रच्छ, रुद्र, ची, ब्रू, शास, मथ, मुश, नी, री, वह, कृष। ये अपनी 16 धातु है। 16 धातु, इनको हम मूल धातु कहते हैं और इनका जो अर्थ है, दोह मीन्स दोहना अर्थात निकालना, याच मीन्स मांगना, पच पकाना, दंड दंडित करना या शासित करना, प्रच्छ पूछना, रुद्र रोकना, ची चुनना, जी जीतना, ब्रू कहना, शास कहना, मथ मथना, मुश चुराना, नी ले जाना, री लेना, वह बोझा ढोना। ये अपनी 16 धातु हैं। इसमें जो 9 और ये 10 नंबर की है, ब्रू और शास, इन दोनों का अर्थ होता है कहना। ठीक है, दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो जब भी कोई कहने का वाक्य आता है तो उसमें हम दोनों धातु में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इनसे बनने वाली जो क्रियाएं होती हैं, धातु होती हैं, दो से दोग्धी बनेगा, दोग्धी दोग्धी दुग्ध दोहंती। याच से याचते याचते याचनते। पच पच धातु पचती पचत पचंती। इस तरह से दंड्यति, पृच्छति, रणद्धि, चिनोति, जयति, ब्रूते, शास्ति, मथनाति, मुषणाति, नयति, हारति, वहति और कर्षति। ठीक है। और क्या बनेगा आपका? कर्षति, खींचता है, निकालता है। कई मीन्स निकलते हैं इसके। ठीक है। तो अपनी 16 धातु हैं। ये धातु मूल धातु है, इनका अर्थ है और ये इनसे बनने वाली क्रियाएं ये के शब्द हैं। ये धातु इस तरह से बनती हैं। इन धातुओं को कंठस्थ याद रखना ही पड़ेगा अगर आपको द्विकर्मक वाक्य का कोई वाक्य आता है तो उसे बनाने के लिए, है ना। पहचानेंगे, वाक्य की पहचान कैसे करेंगे हम? वाक्य की पहचान के लिए देखो, द्विकर्मक धातुओं से वाक्य निर्माण करना कैसे सीखते हैं। मान लो आपका आया, गोपाल गाय का दूध निकालता है। अब इसमें गोपाल, देखो गोपाल इसमें सब्जेक्ट हो गया, कर्ता, निकालता है, दोहता है या निकालता है, इसमें क्रिया हो गई, धातु हो गई। और किसको निकालता है? किसको निकालता है, को आ रहा है तो इसमें कर्म हो गया, कर्ता ने कर्म को। ठीक है। अब इसमें आया लास्ट में, किसका दूध निकालता है? गाय का। अब गाय का ये कर्म नहीं है, संबंध कारक का है। षष्ठी में संबंध आता है ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की, तो इसमें चिन्ह जो आया अपना का आया है और का आता है संबंध कारक का। लेकिन हमको इसको संबंध कारक के स्थान पर कर्म बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि इसमें धातु का दो मीन्स दोग्धी ये शब्द आया है जो द्विकर्मक धातु का है। तो द्विकर्मक कब होगा? वाक्य को में दो कर्म लाने के लिए हमें दोग्धी होने के कारण, द्विकर्मक धातु होने के कारण इसको भी हमें कर्म ही बनाना पड़ेगा। एक तो हमें कर्म दिख रहा है मुख्य, दूध को, और गाय का संबंध कारक है, लेकिन इसको हमें कर्म बनाना पड़ेगा। और कैसे बनेगा? देखो, गोपाल धेनुम दुग्धम दोग्धी। गोपाल सब्जेक्ट हो गया, दोग्धी ये द्विकर्मक धातु हो गई। ठीक है ना। दुग्धम दूध को, निकाल ये हो गया। अब किसका? गाय का। गाय को जो रूप चलते हैं धेनु, धेनु को होता है धेनुम। और गा के अगर गाय के जो रूप चलते हैं, गो के हिसाब से चलते हैं, तो इसमें गाम भी हो जाएगा, गाम। गाम मीन्स गाय का। ठीक है। ये द्विकर्मक कर्म का उदाहरण है। तो दो कर्म हो गए, धेनुम दुग्धम,
अब वाक्य में देखो दो कर्म हो गए ना, दो कर्म कब हुए हैं? जब इसमें दोग्धी द्विकर्मक धातु का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगला देखो, भिखारी राजा से धन मांगता है। भिखारी राजा से धन मांगता है, याच धातु आई है इसमें। कौन सी आई है? याच। याच द्विकर्मक धातु है और द्विकर्मक धातु होने के कारण वाक्य में कर्म हमको दो लाने हैं। कौन से लाने? दो। एक तो हमें धन, भिक्षुक यानी भिखारी धन को मांगता है। एक तो ये हो गया किससे मांगता है? राजा से। अब मांगना यानी अलग होना, पंचमी लगनी चाहिए, नपात होना चाहिए था, लेकिन नपात नहीं होगा क्योंकि मांगना याच धातु द्विकर्मक है, इसलिए इसको भी हमें कर्म ही बनाना है, अर्थात द्वितीय विभक्ति में प्रयोग करना है। तो भिक्षुक नृपम धनम याचते। अब इसमें जो नृपम शब्द है उसको भी हमने कर्म बनाया। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, सीता चावलों से भात पकाती है। सीता ओदनम पचती। सीता भात पकाती है, सीता भात को पकाती है। ठीक है, को हो या ना हो, लेकिन इसमें क्वेश्चन करने पर सीता पकाती किसको? भात को, तो ओदनम हो गया, कर्म बन गया। अब किससे पकाती है? चावलों से, यानी तृतीय विभक्ति है। ठीक है ना, करण कारक है, लेकिन करण कारक के स्थान पर हमको इसको भी कर्म ही बनाना है। क्यों? क्योंकि पच धातु है, द्विकर्मक धातु है और ये कर्म दो चाहती है वाक्य में, इसलिए इसमें तंडुलम होगा। लेकिन एक चावल से भात नहीं पकता, तो ये बहुवचन में जाएगा। तो इसमें रामम रामो रामान, तो तंडुलम तंडुलौ तंडुलान, इस तरह से इसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ। ठीक है, और अगर एक वचन होता तो तंडुलम हो जाता। तो तंडुलान ओदनम पचती। सीता चावलों से भात पकाती है। ठीक है, भात जानते हो ना आप? भात होता है चावलों से बना हुआ भोजन। माली लता से फूल चुनता है। कौन चुनता है? माली। चिनौती शब्द द्विकर्मक धातु आ गई। द्विकर्मक धातु होने के कारण किसको चुनता है? फूल को, पुष्पम। कौन चुनता है? मालाकार है, माली। अब कहाँ से चुनता है? चुनना यानी अलग होना, अलग होने के योग में वही अपादान कारक है, लेकिन हमें यहाँ वही कर्म बनाना है। तो ये हो गया मालाकार है, लताम पुष्पम चिनौती। आया समझ में? अगला देखिए, राजा शत्रु से राज्य जीतता है। कौन जीतता है? राजा राज्य को जीतता है। किससे जीतता है? शत्रु से। तो जिससे जीतता है, जिससे चुनता है, जिससे पकाता है, उसमें ही हम कर्म लगाए बनाते हैं। तो नृपः शत्रुम राज्यम जयति। जयति में जीतता है। ठीक है, राजा, ये हो गए ना दो कर्म, एक शत्रुम और एक राज्यम। अगला देखिए, किसान गांव से बकरी ले जाता है। किसान गांव से बकरी ले जाता है। ले जाने की होगी नए द्विकर्मक धातु। किसको ले जाता है? अजाम। अजा कहते हैं बकरी को, और अजा की रमा की तरफ चलेंगे, रमा रमे रमा, रमाम रमे रमा। तो अजाम अजय, अजा अजाम आ गया एक वचन में, एक बकरी ले जा रहा है। और किसान गांव से बकरी ले जाता है। कृषकः किसान, कहाँ से ले जा रहा है? गांव से। ले जाना अलग वही अपादान कारक है, लेकिन हम कर्म बना दिया। क्यों? क्योंकि नी धातु इसमें है और वो द्विकर्मक धातु है, तो इसलिए इसमें ग्रामम। तो कृषकः ग्रामम अजाम नयति। अगला देखिए, गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है। पूछना पृच्छति द्विकर्मक धातु है। किसको पूछता है? प्रश्नम। कौन पूछता है? गुरु। किससे पूछ रहा है? शिष्य से। तो इसमें शिष्यम पृच्छ धातु के योग में, पृच्छ धातु द्विकर्मक धातु है, इसलिए इसमें शिष्यम आया। ठीक है, तो बन गया। नेक्स्ट देखिए, चोर राजा का धन चुराता है। नृपः चोरः धनम मुष्णाति। अगर आपको मुष्णाति याद नहीं रहता है, मान बाई चांस भूल जाओ, तो आप चोर या चोर धातु का प्रयोग कर सकते हैं, जिसका शब्द बनता है चोर्यति। ठीक है, तो चोर धनम चोर्यति या मुष्णाति, चुराता है। किसका चुराता है? किसका? का आ गया, वही संबंध कारक हो गया षष्ठी विभक्ति का, लेकिन इसको वही हमने देखो नृपम राजा का दो कर्म बना दिए। इसमें दो कर्म होंगे ना, एक तो ये मुख्य कर्म हो गया और ये दूसरा हो गया अपना गौण कर्म। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन बनते हैं। अब इसमें देखो क्वेश्चन द्विकर्मक धातुओं के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें विभक्ति कौन सी है और क्यों है। मान लो आपको ये कोई यही दे दिया, ये वाला वाक्य दे दिया, चोरः नृपम धनम मुष्णाति, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप इसमें अंडरलाइन दे दी उसने,
और इसमें पूछा कि विभक्ति कौन सी है, तो आप इसका क्या आंसर दोगे कि नपम शब्द में नपम शब्दे द्वितीय विभक्ति भवति अस्ति वर्तते। अस्ति यानी है या वर्तते, वर्तते मीन्स है। यतो ही क्योंकि मुष धातु द्विकर्मक धातु अस्ति या वर्तते, तदर्थम इसलिए नपम शब्दे द्वितीय विभक्ति वर्तते। आए समझ में? क्या बोलेंगे हम इसमें हिंदी में? देखो, नपम शब्द में द्वितीय विभक्ति है। क्यों? क्योंकि जो मुष धातु है वो द्विकर्मक धातु है। कौन सी धातु है ये? द्विकर्मक धातु है। और द्विकर्मक के साथ में द्विकर्मक के साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आया समझ में? ये मान लो ये क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें आंसर आप ये दोगे। ठीक है, दो तरह से क्वेश्चन पूछता है वो। एक तो आपको सेंटेंस बनवा सकता है, दूसरा आपका विभक्ति या कारण पूछ सकता है। और विभक्ति या कारण पूछने पर आपको इस तरह से, या आपको अशुद्ध वाक्य देते हैं, अशुद्ध वाक्य दे दिया, मान लो इसको आपको ये दे दिया, राजा ब्राह्मण से प्रश्न पूछता है। आपको ये क्वेश्चन दिया, अब इसको बनाएंगे कैसे? नृपः विप्राय कहते हैं ब्राह्मण को, तो ये विप्रम हो जाएगा। अब आपने विप्रेण कर दिया है इसको, मान लो अशुद्ध वाक्य है विप्रेण प्रश्नम पृच्छति। अब ये वाक्य देने पर आपको इसके ये कौन सा वाक्य है? अशुद्ध वाक्य है ये। कैसा वाक्य है ये? अशुद्ध। अब इसको आपको शुद्ध करके लिखना है, शुद्ध करके लिखो। इस पर आप अंडरलाइन दे दी। अब आप कैसे सही करोगे? क्योंकि आप कैसे पहचानोगे कि इसको हमें किस तरह से सही करना है? तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि इसमें प्रच्छ धातु आ रही है। और प्रच्छ धातु कौन सी धातु है? अपनी द्विकर्मक धातु है। कौन सी धातु है? द्विकर्मक। द्विकर्मक का मतलब है कि वाक्य में दो कर्म होने चाहिए। तो एक कर्म तो हमें दिखाई दे रहा है, प्रश्नम दिखाई दे रहा है ना, ये पहला कर्म। तो विप्रेण, इसको भी हमें कर्म बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रच्छ धातु के योग में दो कर्म आते हैं वाक्य के अंतर्गत। तो इसमें आप कैसे करोगे? नृपः लिख दोगे, विप्र की जगह, विप्रेण की जगह लिख दोगे विप्रम। क्या लिखोगे? विप्रम। विप्रम। प्रश्नम पृच्छति। वाक्य के अंदर ये सेंटेंस, जब सेंटेंस बनाते हैं तो इसको दो तीन तरह से हमारे सामने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक सेंटेंस बनवाते हैं, वाक्य बनवाते हैं। दूसरे अशुद्ध वाक्य होते हैं, उनको शुद्ध करवाते हैं। तीसरा विभक्ति और कारण पूछते हैं कि कौन सी विभक्ति है और क्यों है, ये पूछ लेते हैं। तो इस तरह से तीन तरह से अपन को क्वेश्चन इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं। आपको अगर ये नियम याद होंगे तभी आप शुद्धिकरण कर सकते हो, अर्थात अन्यथा नहीं। ठीक है, आपको ये द्विकर्मक धातु के सेंटेंस समझ में आए होंगे, और इसमें जो धातु हैं आपको पूरी तरह से याद करनी पड़ेंगी। याद करोगे तभी आप वाक्य बना पाओगे। ठीक है, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आपको पाठ कैसा लगा? अगर पाठ आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट्स दे करके बताएं, और अगर आपको कोई और सुझाव देना है तो उसमें बताएं, जिससे कि हम सुधार करें और आपके पास अच्छी से अच्छी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराएं। ठीक है, आप इसके लिए लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर देना। थैंक यू।